वीवर्स हम सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डिफाइनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको हम लोग डिफाइनाइट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलेंगे। इस लॉ को किसने दिया था? इस लॉ ने दिया था जोसेफ प्रोस करके जो साइंटिस्ट थे, उसी ने इस लॉ को हमें प्रपोज किया था। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस? तो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, पहले डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे, फिर बाद में समझ लेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस। तो व्हाट इज द डेफिनेशंस? तो उसका डेफिनेशंस है अ कंपाउंड इज ऑलवेज made up of some elements. A compound is made up of some elements combining together in fixed proportion by mass। इस लो का मतलब है A compound is always made up of some elements combining together in a fixed proportion by mass। कोई एक कंपाउंड से जो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, वो जो कंपाउंड हमें मिलकर बना हुआ है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के फॉर्म में ही मिलेगा हमें। जैसा हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेंगे, सपोज हमने रिवर वाटर हमने एक साइड बीकर में लिया, सी वाटर, और हमने एक थर्ड बीकर में लिया टैप वाटर। यदि हम लोग रिवर वाटर लेंगे उनका फॉर्मूला होगा H2O ही मिलेगा। यदि हम लोग सी वाटर लेंगे उनका फॉर्मूला भी H2O ही रहेगा। यदि हम लोग टैप वाटर लेंगे उसका फॉर्मूला भी H2O ही रहेगा। चाहे हम वाटर कहाँ से भी उठा के लेके आए, बट उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो वेट है, हमें वो सेम ही मिलेगा। जैसे यदि हम लोग इसका प्रोपोर्शन देखें तो कैसे प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे? सपोज H2O वाटर का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हम कितना राइट डाउन करेंगे? 2:2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो उसका हम लोग एटॉमिक मास कितना फाइंड करेंगे? दैट इज व्हाट 16। यदि हम यहीं चेक करें, यहाँ भी वाटर ही है तो उसका रेशियो कितना आएगा? 2:16। या यदि यहाँ पे वाटर तो उसका रेशियो कितना आएगा? 2:16। इसको हम रिड्यूस फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 1 जा और 8 2 जा। तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका रेशियो कितना आएगा? 1:8, 1:8। इज इट क्लियर? सो इसका मतलब यही है कि हमने वाटर कहाँ से भी उठा रहा है, H2O और O ऑक्सीजन का, उसका जो प्रपोर्शन है वो सेम ही रहेगा। दैट इज 1:8, 1:8 और 1:8। इज इट क्लियर? हम सेकंड एग्जांपल से इसको समझेंगे। सेकंड एग्जांपल लेंगे। सपोज यदि हमने एलिमेंट्स रिएक्ट करवाया, दैट इज कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, व्हाट वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हमने यहाँ पे सेकंड कंपाउंड और लिया, दैट इज व्हाट मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, व्हाट वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। फ्रेंड्स, दोनों में हमें एक ही चीज़ हमें जो है वो क्या मिल रही है? कॉमन मिल रही है। यदि हम लोग कार्बन प्लस ऑक्सीजन से एलिमेंट्स को कंबाइन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। यदि हमने मीथेन प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। यदि दोनों कार्बन डाइऑक्साइड है तो उनमें जो मिलने वाला प्रपोर्शन भी है वो भी सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हमने कार्बन का मास लिया तो वो कितना आएगा? 12:2। ऑक्सीजन का मास लिया तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 32। इज इट क्लियर? ओके। यदि हमने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे वही मिलेगा 12:32। आप लोग इसको रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इज इट? इस प्रॉब्लम को हमें लॉ ऑफ डिफाइनाइट से चेक करना है वेदर इट इज शो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमें कंडीशन गिवन है दैट इज 6.448 ग्राम ऑफ लीड कंबाइंड डायरेक्टली विथ 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम राइट डाउन कर लेंगे, लीड प्लस ऑक्सीजन गिव्स, क्या मिला हमें, लीड पेरोक्साइड दैट इज व्हाट, PbO2। अब यहाँ पे लीड कितना लिया है उन्होंने, 6.448 ग्राम एंड ऑक्सीजन कितना लिया है, दैट इज 1.002 ग्राम टू फॉर्म लीड पेरोक्साइड। इसको अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एडिशन करेंगे तो 7.450 ग्राम। यदि लीड हमने 6.448 ग्राम लिया प्लस ऑक्सीजन हमने 1.002 ग्राम लिया तो हमें कितना मिलेगा, लीड पेरोक्साइड कितना मिलेगा, 7.450 ग्राम लीड पेरोक्साइड मिलेगा। बाद में बोल रहा है कंडीशन में, यदि हमने बाय हीटिंग लीड नाइट्रेट, यदि हमने लीड नाइट्रेट को हीट किया तो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या आएगा, PbNO3 ट्वाइस। स्टूडेंट्स याद रखना, NO3 मीन्स नाइट्रेट एंड NO2 मीन्स नाइट्राइट। इज इट क्लियर? सो यदि हमने लीड नाइट्रेट को हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इट इज फाउंड दैट हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट इट इज फाउंड दैट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लीड पेरोक्साइड। मतलब ये यहाँ भी हमें लीड पेरोक्साइड ही मिल रहा है, प्लस अगर रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हमें NO2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। तो हमें लीड पेरोक्साइड जो मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, 13.38% के फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, लीड पेरोक्साइड। क्या मिल रहा है हमें, लीड पेरोक्साइड। बाद में बोल रहा है ये, इट इज शो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस। यदि लीड नाइट्रेट को हीटिंग करने के बाद अगर हमें लीड पेरोक्साइड मिल रहा है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंट है 13.38% है। सो जो लीड ऑक्साइड जो हमें लीड प्लस ऑक्सीजन से मिला है उसके अंदर भी यही परसेंटेज के अंदर ऑक्सीजन पाया जाएगा। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम चेक करते हैं कि ये लीड पेरोक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कितना है, 13.38%। सो जो हमें लीड ऑक्सीजन से मिलके लीड पेरोक्साइड जो मिला है उसके अंदर जो वो कितना मिला है, 7.450 ग्राम, उसके अंदर भी इतना है अमाउंट के अंदर ही ऑक्सीजन होगा, वो हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो फ्रेंड्स अगर मान के चले कि यदि हमने 7.450 ग्राम ऑफ क्या लिया, लीड पेरोक्साइड को लिया, तो हमें क्या कितना मिल रहा है, कितना उसमें से ऑक्सीजन कितना था, यदि हमने इतने ग्राम लीड पेरोक्साइड लिया तो हमें ऑक्सीजन कितना था उसके अंदर, 1.002 ग्राम क्या था, ऑक्सीजन था। इज इट क्लियर? अगर मान के चलते हम लोग 100 ग्राम लीड पेरोक्साइड लेंगे तो उसके अंदर हमें कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.002 ग्राम इंटू 100 ग्राम डिवाइड बाई इसको नीचे लेके जाएंगे तो हम कितना मिलेगा, 7.450 ग्राम। इज इट क्लियर? इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, दैट इज समथिंग नियर अबाउट 13.38%। सो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर लीड नाइट्रेट को हीटिंग करने के बाद लीड पेरोक्साइड मिलेगा उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना होगा, 13.38%। सो अगर यदि हम लोग लीड प्लस ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाएंगे तो जो भी हमें लीड पेरोक्साइड मिलेंगे उसके अंदर भी ऑक्सीजन का लेवल 13.38% ही रहेगा। सो इससे प्रूफ होता है हैंस this problem show law of definite proportion. Thank you.